नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वर्ष 2023 में हरियाणा सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी भर्ती दोस्तों निकाली गई थी। उस दोस्तों भर्ती का एग्ज़ाम भी लिया गया और साथियों उस भर्ती में जो बंदे दोस्तों सेलेक्ट हुए थे और वो आज हरियाणा के अलग अलग डिपार्टमेंटों में, अलग अलग बोर्ड में, अलग अलग कॉर्पोरेशन में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों नौकरी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसी भर्ती से जुड़ा हुआ साथियों एक बड़ा मामला सामने आया है और साथियों ये मामला आपने कहीं भी जो है पब्लिकली नहीं देखा होगा। कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आई है। खबर दोस्तों निकल के आई थी, फिर हमने इस खबर का दोस्तों बहुत गहनता से विश्लेषण किया और जो तथ्य दोस्तों सामने निकल के आए, जिनसे दोस्तों हमारी बातचीत हुई, जो साथियों तथ्य निकल के आए साथियों बहुत ही खतरनाक तथ्य हैं। खतरनाक क्या दोस्तों, जब कोई मामला दोस्तों हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है दोस्तों, तो साथियों वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भर्ती कौन सी है। दोस्तों एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 जिसके अंदर 13,500 प्लस पोस्ट थी दोस्तों, और 21 और 22 अक्टूबर 2023 को दोस्तों इस भर्ती का एग्ज़ाम लिया गया और इस एग्ज़ाम लेने के बाद दोस्तों जो है इस भर्ती का रिजल्ट भी आया। बंदों ने दोस्तों जो इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उन्होंने कमिश्नर में ज्वाइन किया और कुछ दिन कमिश्नरी में काम करने के बाद दोस्तों इन्होंने जो है डिपार्टमेंट इनको अलॉट कर दिए गए थे और पिछले 5 से 6 महीने से डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों खबर क्या निकल के आई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर निकल के आई है दोस्तों, एक कोर्ट केस हुआ है और कोर्ट केस हुआ दोस्तों सीधा हाई कोर्ट के अंदर। कोर्ट केस क्या है, क्या इसकी डिटेल है दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको देने वाले हैं और एक एक बात को दोस्तों निचोड़ करके रख देंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को जो है अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में, अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसको शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, CWP जो है सिविल रिट पिटीशन जो है हाई कोर्ट में दाखिल की गई और केस नंबर है दोस्तों 4679 और बिल्कुल दोस्तों फ्रेश केस है, जैसा मैंने आपको अभी बताया 2025 का केस है। ये देख सकते हो आप CWP 4679 2025। और पिटिशनर कौन है दोस्तों, पिटिशनर है वरुण भारद्वाज एंड अदर्स। रिस्पोंडेंट नेम कौन है दोस्तों, स्टेट ऑफ हरियाणा। और एडवोकेट है दोस्तों सार्थक गुप्ता जी। स्टेटस पेंडिंग है और नेक्स्ट हियरिंग है दोस्तों 23 मई 2025। अब जो ये दोस्तों नाम है वरुण भारद्वाज दोस्तों, ये आपको थोड़ा शायद अगर आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी काफ़ी टाइम समय से कर रहे हो तो आपने दोस्तों ये नाम जो है वरुण भारद्वाज जरूर सुना होगा। जरूर सुना हुआ है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों जो हरियाणा के अंदर 5 नंबर थे एक्स्ट्रा, 5 नंबर को हटवाने में अगर किसी अपने भाई का, किसी अपने साथी का सबसे बड़ा योगदान है तो वरुण भारद्वाज का है। लेकिन कुछ और भी अपने यहाँ महानुभाव हैं अपने हरियाणा के अंदर जो 5 नंबर हटवाने को लेकर के जो अपना दोस्तों श्रेय है खुद लेते हैं, लेकिन उनका वो श्रेय नहीं है। श्रेय जाता है अपने भाई वरुण भारद्वाज को, जिसने सबसे पहले 5 नंबर हटवाने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली और उस रिट पिटीशन का जो रिजल्ट हुआ कि जो दोस्तों फ्री के 5 नंबर दोस्तों जो है किसी भी स्टूडेंट को मिलते थे तो जो है वो हटाने का काम किया। अब बात कर लेते हैं इसके जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो केस का जो कारण है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एग्ज़ाम हुआ 21 और 22 अक्टूबर को, मतलब कि 21 को भी दोस्तों 2 शिफ्टें हुई, फर्स्ट शिफ्ट सवेरे और सेकंड शिफ्ट शाम को, और 22 को भी दोस्तों 2 शिफ्ट हुई, एक सवेरे एक शाम को, मतलब कि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ दोस्तों, 1 2 3 4। अब दोस्तों बात निकल के आई है कि जो 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ 1 2 फिर 1 2 कि भाई इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए था। अब साथियों आप सभी को पता है कि अगर एग्ज़ाम शिफ्ट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन उसमें बढ़ता है, अब बिल्कुल भी होना भी चाहिए। लेकिन इस भाई ने इस केस की जो सबसे बड़ी जो डेप्थ रहेगी दोस्तों वो यही डेप्थ है कि केस इस बेस पे हुआ कि इसमें जो है एग्ज़ाम में 4 शिफ्ट हुई हैं और इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। साथियों आपको ये बात बड़ी बेतुकी सी लग रही होगी कि भाई 4 शिफ्ट होने के बावजूद भी इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होने जाने का केस कैसे हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अब इसके बारे में आपको डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों।
अब साथियों मैं आपको ये बताता हूँ कि केस किस बेस पे जो है एक्सेप्ट हुआ। इस केस में कहा गया कि जो ग्रुप डी के जो 4 शिफ्टें हुई दोस्तों, ये एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया। बिल्कुल लिया गया, बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ना कि इसमें छुपाई वाली बात है। एनटीए द्वारा एग्ज़ाम लिया गया। इसमें ये बात कही गई कि जब एनटीए द्वारा एग्ज़ाम लिया गया कि जब दोस्तों 4 शिफ्टें थी, 1 2 फिर 1 2, उसमें जो है सिर्फ एक पैनल ने पेपर बनाया। मतलब कि एक पैनल ने पेपर बनाया। पैनल का मतलब है, सपोज करो ग्रुप डी में 5 से 6 सब्जेक्ट है। मान लो हरियाणा जी की आ गई, हिंदी आ गई, इंग्लिश आ गया, मैथ आ गया, रीजनिंग आ गई, जी के आ गई, थोड़ी साइंस आ गई। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 जो है इसमें सब्जेक्ट बनेंगे अलग अलग। तो साथियों कि जैसे हरियाणा जी के मान लो, मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 25 क्वेश्चन आए कि भाई जो 25 क्वेश्चन आए हरियाणा जी के ये सिर्फ एक ही पैनल ने बनाए। मतलब कि उस पैनल में एक ही टीचर था, 1 या 2 था, तो मतलब सेम पैनल ने सेम पेपर बनाए चारों। तो दोस्तों अब यहाँ तक बात सही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ, इसने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल ये दिया कि जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, एसएससी जीडी का। साथियों जैसे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता है कि 30-30 दिन, 40-40 दिन, साथियों 50-50 दिन जो है ये एग्ज़ाम चलता है। और बिल्कुल चलता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है एग्ज़ाम जो बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि 3 से 4 या मतलब कि बहुत ज़्यादा पैनल, मैं 3 से 4 भी क्यों कहें, मतलब कि 7 से 8 10 जो है पैनल इसमें एग्ज़ाम बनाते हैं। मान लो 10 जो है पैनल हैं जो एग्ज़ाम बनाने वाले हैं, क्योंकि एक पैनल इतने सारे क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकता। सपोज करते हैं दोस्तों 40 दिन एग्ज़ाम चला और एक दिन में 3 शिफ्टें हुई और मैथ के 20 क्वेश्चन आए, तो देख सकते हो आप 4 के बार 24। तो सब इतने ज़्यादा जो है क्वेश्चन एक पैनल नहीं बना सकता। तो इसलिए अलग अलग पैनल को एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए काम दिया जाता है। तो जब अलग अलग पैनल एग्ज़ाम बनाएगा तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन की जाती है। लेकिन जब इसने ग्रुप डी की बात करी, तो ग्रुप डी में दोस्तों यही मुद्दा उठा कि ग्रुप डी में दोस्तों जो है 4 शिफ्टें हुई, जैसे मैंने आपको बताया 4 शिफ्टें हुई, और उसमें जो है एक पैनल पेपर बनाया। मतलब एक, जैसे मैंने आपको हरियाणा जी का एग्जाम्पल दिया। हरियाणा जी के अंदर 25 क्वेश्चन थे एक पेपर के अंदर। अगर मान लो एक पेपर के अंदर 25 क्वेश्चन थे तो 4 शिफ्ट थी, तो साथियों 100 क्वेश्चन बन गए। अब 100 के 100 क्वेश्चन जो तैयार किए गए चारों के 4 शिफ्ट के लिए, तो साथ एक ही पैनल ने तैयार किए। तो इस केस की ये सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं बनता। लेकिन दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद कई हमारे साथी हैं जिनके 5-5 नंबर तक कम हुए हैं, और किसी के दोस्तों जो है 7-7 8-8 नंबर इसमें बढ़े हैं शिफ्ट के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी इसकी बात यही रहेगी। अब इसमें दोस्तों जो है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और आगे, इसमें जो ट्विस्ट की बात रहेगी। नेक्स्ट हियरिंग है इसकी 23 मई को दोस्तों, और इसमें इसकी जो केस लगाया गया था वो 17 फरवरी 2025 को केस लगाया गया, और अब तक इसमें जो है 2 हियरिंग हो चुके हैं, एक 28 फरवरी को, एक 19 फरवरी को। अब मैं आपको दोनों के ऑर्डर दिखाने वाला हूँ दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन कोर्ट का दोस्तों, आपने ऐसा ऑर्डर कभी नहीं देखा होगा जैसा इस केस में जो है माननीय कोर्ट ने जो है ऑर्डर पास किया है साथियों। ये देखिए साथियों, आप सबसे पहले 19 की जो हियरिंग थी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों 19 की हियरिंग, 19/2/2025, और ये देख सकते हो आप प्रेजेंट कौन थे, सार्थक गुप्ता एडवोकेट फॉर पिटिशनर के एडवोकेट थे। मतलब जो वरुण भारद्वाज है उसके एडवोकेट सार्थक भारद्वाज थे। इस दिन दोस्तों जो है हियरिंग नहीं हो पाई, 19 तारीख को जो हियरिंग नहीं हो पाई, तो इसलिए केस को 28/2/2025 के लिए एडजोर्न कर दिया। अब दोस्तों 28/2/2025 को हियरिंग होती है, और कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन जो है ऑर्डर पास किया जाता है, वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों 28 तारीख 2025 को हियरिंग हुई, तो दोस्तों सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर निकाला गया, एक लाइन का ऑर्डर। अब इस ऑर्डर में भी दोस्तों एक लाइन में भी बहुत कुछ कोर्ट ने साबित कर दिया गया है। एक लाइन में दोस्तों कोर्ट ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दोस्तों जबरन कोर्ट में आना पड़ेगा। वरुण भारद्वाज ये आपका हो गया, केस हो गया। सार्थक गुप्ता जी इस दिन प्रेजेंट थे पिटिशनर की तरफ से, और जो सरकार की तरफ से जो प्रेजेंट थे वो थे मिस्टर तपन कुमार DAG, डिप्टी AG, ये थे दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है यहाँ नोटिस ऑफ मोशन। आपने सुना होगा भाई, कोर्ट ने
हरियाणा सरकार को नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक और बात है जो निकल के आती है, वो ये है रिटर्नेबल। रिटर्नेबल नोटिस ऑफ मोशन रिटर्नेबल। दोस्तों आपने सिर्फ नोटिस ऑफ मोशन सुना होगा, लेकिन रिटर्नेबल शब्द के सुना नहीं होगा। मतलब कि सुना तो होगा, लेकिन नोटिस ऑफ मोशन के साथ जो रिटर्नेबल शब्द है, नोटिस ऑफ मोशन रिटर्नेबल फॉर 23/5/2025। अब जब हमने दोस्तों इस बारे में थोड़ी जानकारी ली, किसी अपने जो वकील साथी हैं, जो अपने एडवोकेट हमारे साथी हैं, उनसे जब इसके बारे में दोस्तों पूछा गया, उन्होंने ये कहा कि जो सरकार मतलब एचएसएससी को, ये इसका मतलब ये है कि एचएसएससी को बड़े कड़े शब्दों में कहा गया है, आपको 23/5/25 मतलब कि 23/5/25 से पहले आप कोर्ट में जो इसका जवाब है वो दाखिल करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में जो है इसका जवाब दाखिल नहीं किया, इसका रिप्लाई नहीं किया, तो कोर्ट बिना रिप्लाई के, बिना हरियाणा सरकार के, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के रिप्लाई के सुने ही अपना जो है आगे की प्रोसीडिंग शुरू करेगा। और जो पिटिशनर मतलब जो सार्थक गुप्ता के जो हियरिंग होगी दोस्तों, मतलब सार्थक गुप्ता जो एडवोकेट हैं पिटिशनर के, उनके सवालों के हिसाब से ही, उनके जवाब के हिसाब से ही जो है कोर्ट इसका फैसला दे देगा। मतलब कि अगर एचएसएससी इस ऑर्डर का जवाब कोर्ट में नहीं पेश करेगी, तो कोर्ट ने ये कहा कि हम आपके रिप्लाई के बिना ही इस केस में जो है फैसला सुना देंगे। और दोस्तों जब बिना किसी रिप्लाई के कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि फैसले में क्या होने वाला है। साथियों इतने आप समझदार हो, आप इतने मैच्योर हो कि जब कोई बंदा रिप्लाई दाखिल नहीं करेगा, तो साथियों सीधी सी बात है उसके अगेंस्ट जाने वाला फैसला। तो साथियों इस केस में जो बिल्कुल डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि केस इसी बेस पे हुआ कि जब दोस्तों एक ही पैनल ने चारों पेपर बनाए ग्रुप डी के, तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं बनता। तो इसलिए कोर्ट ने इसमें अमल को एक्सेप्ट किया है और इसकी 2 हियरिंग हो चुकी हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बेटी के ऊपर। जब दोस्तों ये मामला थोड़ा गंभीर मुद्दा बीच में निकल के आया दोस्तों, तो ग्रुप डी की वेटिंग भी दोस्तों इससे जो है डिले हो सकती है। अगर ये मुद्दा और गरमाया तो साथियों रिजल्ट भी कहीं रिवाइज ना करना पड़ जाए सरकार को। लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। जो माननीय कोर्ट फैसला करेगा वो सबको जो है लागू होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।